हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है। एक्चुअली मैं ये डेमो में नहीं देने जा रहा था, लेकिन फ्रेंड इसमें कुछ ऐसी चीज़ें अपन सीखेंगे जो मुझे डेमो में देना ज़रूरी लगा, इसलिए आप इस लेक्चर को भी एज अ डेमो कंसिडर करो। चलिए तो फ्रेंड देखिए, आज का जो लेक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो पहली बार इस वीडियो को देख रहा है वो स्टार्ट करे सिलेबस से, ताकि उसके पूरे चीज़ें समझ में आए कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। सिलेबस पढ़ने के बाद, डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के बाद लेक्चर 1, लेक्चर 2 तब आके लेक्चर 3 देखे तो उसे समझ में आएगा। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा फर्स्ट ईयर का ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, सबसे पहले तो ग्रुप ज्वाइन करो, एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करो, जहाँ पे आपको पूरा कोर्स मिलेगा। एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन ऐप पे स्टोर पे जाइएगा तो आपको पूरा कोर्स माय डियर फ्रेंड आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए तो आज जो अपन लेकर आए वो रॉल्स थ्योरम का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा जरूरी, लेकिन माय डियर फ्रेंड देखिए, अभी जो अपन है ना वो लर्निंग स्टेज पे, मतलब अपन को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, इसलिए मैथमेटिक्स 1 है। और मैं हमेशा से ये चाहता हूँ कि आपके लिए जितना ईजी हो पाए, मैं उस तरीके का मेथड हमेशा से कोशिश करता हूँ कि आप लोगों के लिए लेकर आ पाऊँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड आप अपने कॉलेज के ग्रुप्स वगैरह में शेयर जरूर करें। चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन पे आपको बात नहीं करता हूँ, क्वेश्चन तो ठीक है अपनी जगह पर है। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको रूट्स निकालने के लिए आता है। जैसे क्लास 10वीं की बात करते हैं। देखिए अभी जो हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, ये समझ लो कि फाइंडिंग रूट्स। आपने क्लास 10वीं में ऐसा इक्वेशन बड़ा सॉल्व किया होगा, x² + 2x + 9। बस मैं ऐसे जनरली लिख रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचना कि ये सही है तो गलत, मैं ऐसे जनरली एक एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने 10वीं क्लास में ये सीखा था, ठीक है। चलिए जब आप आगे बढ़े हुए है ना, आपने 11 12 करा तो आपने ये सीखा होगा x³ - 6x² + 11x - 6 = 0, ठीक है। चलिए अब एक बात बताइए, हम लोग अब आ गए हैं इंजीनियरिंग में, तो जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है उसको अब थोड़ा सा क्या करेंगे, अपन एडवांस करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड यार पता है आप इसको क्या करोगे, इसको आप सबसे पहले फैक्टराइज करोगे तो फॉर्मूला मेथड लगाओगे, है ना। इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल लगाओगे। तो भाई ये जो हमने ख़रीदा है, या तो आप अभी जब कॉलेज जाओगे तो आपको ख़रीदना पड़ेगा, इसका फ़ोटो मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कौन सा कैलकुलेटर। आप ये कैलकुलेटर परचेस कर लो, 4 साल आपको ये काम आने ही वाला है, क्योंकि अब आपको पता होना चाहिए कि अब आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउ हो चुका है, ठीक है। चलिए तो अब अगर ऐसा इक्वेशन कुछ आया तो हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में कैसे सॉल्व करेंगे, या तो हम लोग अगर मैथमेटिक्स करें तो हमें भटकना नहीं। अब पता चला मैथ है रॉल्स थ्योरम का, अब से अलग फैक्टराइजेशन में अटक गए। होता है कभी हमारा मूड अच्छा ना हुआ, हम फंस गए, सब फंस सकते हो। तो हमने क्या बोला कि ये हमारा सीखने का स्टेज है, तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, सीखेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होगा ये सीखने में, लेकिन मैंने क्या बोला, दिक्कत होगा, लेकिन जो अपन कोशिश करेंगे सीख जाएंगे। मुझे भी पहले थोड़ी ना आता था, और कोई फैकल्टी ज़रूरत भी नहीं समझता बच्चों को बताने का। हम ज़रूरत समझ रहे हैं, हम बता रहे हैं, नहीं बताते ठीक है, हाँ सीधे लिख देंगे, हाँ ये होता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं भैया जिनको दिक्कत होता है। चलिए तो अपन टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले देखिए कि इसकी डिग्री क्या है। डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर। सबसे पहले आपको देखना है, जब भी ऐसा इक्वेशन आएगा आपको डिग्री देखना है। तो डिग्री यहाँ पे क्या है, 2 है। डिग्री किसको बोलते हैं बच्चा पार्टी, डिग्री बोलते हैं मैक्सिमम पावर को, क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x का पावर 2 है, वो क्या है, मैक्सिमम है, इसलिए डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। यहाँ पे अगर आप डिग्री देखोगे इस वाले इक्वेशन में, अगर आप क्या देखोगे, डिग्री देखोगे तो इस वाले इक्वेशन में डिग्री 3 है। क्यों, क्योंकि देखो x का पावर क्या है, मैक्सिमम 3, क्योंकि डिग्री किसको बोलते हैं, मैक्सिमम पावर को। तो प्यारे बच्चों, जितना हमारा डिग्री होता है उतना ही क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होता है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे इनको पता होगा, लेकिन जो मैं इनकी बात कर रहा हूँ, जो थोड़ा मैथ वो वीक है, जो डरते हैं, डरना नहीं, मैं हूँ ना दोस्त, डरो मत, ठीक है। चलिए तो अभी अपन को पता चला कि हाँ डिग्री कोई चीज़ होती है जिसको अपन बोलते हैं मैक्सिमम पावर। तो देखो x के ऊपर सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 2 है, और यहाँ पे x का सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है, इसलिए इसका डिग्री हुआ 2, इसका डिग्री हुआ 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का ये होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन से अपन क्या सीखते हैं कि जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको अपन ए बोलते हैं, जो एक्स के साथ होता है कोफिशिएंट उसको बोलते हैं बी, और जो कांस्टेंट होता है उसको बोलते हैं सी। अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं ए, एक्स के कोफिशिएंट को बोलते हैं बी, और जो कांस्टेंट उसे बोलते हैं सी। तो यहाँ पर अगर अच्छे से देखें तो देखो एक्स स्क्वायर के सामने कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 1। चलो एक्स का कोफिशिएंट, एक्स के साथ कौन है 2, तो बी कितना हो जाएगा 2। कांस्टेंट कोई नहीं है तो कांस्टेंट क्या हो गया आपका सी हो गया, है ना, 9 हो गया आपका कांस्टेंट। ठीक है, फिर से मैं वही बात बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर के साथ वाला हो गया ए, एक्स के साथ वाला हो गया बी, और जो कांस्टेंट है वो हो गया क्या, सी। ठीक है, चलिए अब इसकी बात करते हैं, है ना। देखिए ये है क्यूबिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ये होता है क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मतलब एक्स क्यूब के साथ वाला हो गया ए, एक्स स्क्वायर के साथ वाला हो गया बी, एक्स के साथ वाला हो गया सी, और जो कांस्टेंट है वो क्या हो गया डी। चलिए यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब के सामने कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो ए क्या हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या होता है बी, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ है बी क्या -6। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है 11, तो सी कितना हो गया 11। डी जिसका कोई नहीं कांस्टेंट है कुछ नहीं है वो क्या होता है डी, तो डी की वैल्यू क्या हो गई -6। तो देखो ये सब चीज़ें तो तुम्हें 11-12 में पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो मैं बता रहा हूँ, ए बी सी खोजना। ये आपका क्वाड्रेटिक और ये आपका क्यूबिक, और क्यूबिक से ज़्यादा कभी नहीं जाएगा, कंफ्यूज मत होना। बोलना अरे सर एक्स का पावर 4 होगा तो क्या करेंगे। फिलहाल मैथमेटिक्स 1 में एक्स का पावर 4 आने वाला ही नहीं है ना। और देखो ये जो मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ ये रॉल्स में लगेगा, ये लैग्रेंजेस में लगेगा, इवन फिर अपन मैट्राइसिस में जाएंगे उसमें लगेगा, तो बहुत जगह लगने वाला है, इसलिए मैं आपको क्या कर रहा हूँ समझा रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई हो डिग्री की, है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन ए बी सी, है ना, डिग्री जब 3 रहेगी तो ए बी सी डी तक निकलेगा। ठीक है, चलिए हमें वैल्यू निकालना है एक्स का। तो आप देखिए कैलकुलेटर के माध्यम से अपन कैसे निकालेंगे। देखा कितना श्योर हिंदी बोला मैंने, माध्यम 1 नंबर। चलिए तो जब आप ये कैलकुलेटर खरीद लेंगे तो इस कैलकुलेटर में देखो हड़बड़ाना मत कैलकुलेटर खरीदने के लिए, कभी ना कभी खरीदोगे। अब ये नहीं पापा मम्मी के ऊपर चढ़ गए नहीं हमको कैलकुलेटर अभी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं भाई, अभी समझ लो, मैं तो वैल्यू लिख दूंगा, आपके पास आएगा तो आप कर लेना है। अब कुछ महान इंसान होंगे वो क्या करेंगे ना, वो अपने मोबाइल पे ऐप खोजेंगे इस कैलकुलेटर का, भाई मत करना। ठीक है, फिजिकल कैलकुलेटर आपको एग्जाम में ले जाना है, इसकी प्रैक्टिस होनी भी ज़रूरी है। ठीक है, तो अपना दिमाग मत लगाओ। अभी मैं लिख रहा हूँ, आप सीधे सीधे लिख लो, मैं सारे स्टेप्स को लिख रहा हूँ। जब आप कॉलेज में जाओगे तो किसी ना किसी का कैलकुलेटर लेके आप प्रैक्टिस कर लेना, अदरवाइज आपको देखो खरीदना तो पड़ेगा ही। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहले टीपेंगे मॉड, फिर टीपेंगे मॉड, फिर टीपेंगे मॉड, 3 बार मॉड टीपेंगे, मॉड मॉड मॉड। ठीक है, मॉड 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 टीपने के बाद टीपेंगे 1। ठीक है, तो 1 टीप दो। चलो 1 टीपने के बाद फिर टीपेंगे मॉड, फिर मॉड टीप दो। ठीक है, इतना आपको करना है। कैलकुलेटर में क्या करना है, मॉड 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 प्लस 1 प्लस मॉड। ठीक है, इतना कर लोगे तो जब आप इतना कर लोगे तो आपके स्क्रीन में कुछ अब वो वैल्यू पूछेगा। आपका स्क्रीन अब कुछ इस तरीके का दिखेगा, आपका स्क्रीन में दिखाएगा ऐसा, डिग्री, नीचे रहेगा 2 और नीचे ये रहेगा 3, ऐसा पूछेगा आपसे। ये करने के बाद आपसे ऐसा पूछेगा डिग्री 2 और 3। तो हमने पहले देखा डिग्री कितना, डिग्री है 2, तो हम इसमें लिखेंगे 2, ऐसे 2 टिप देंगे। ठीक, जैसे ही 2 टिपेंगे हमसे पूछेगा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू 1 है, हम यहाँ टिप देंगे 1 और इजिकल्स टू दबा देंगे। फिर पूछेगा बी का वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फिर बी का वैल्यू 2 दबा देंगे, फिर इजिकल्स टू कर देंगे। फिर हमसे पूछेगा सी का वैल्यू, हम कर देंगे 9 और इजिकल्स टू दबा देंगे। ये हम लोग कर देंगे। जो हमसे वैल्यू पूछता चला जाएगा हम उसको क्या करते जाएंगे, इसमें एंटर करते चले जाएंगे। ठीक, अरे भाई एंड्रॉइड का ज़माना, तो साला कैलसी सिखा रहा है, तुम लोग तो पबजी और के कितने महान इंसान हो गए भैया, तो ये तो छोटा सा कैलसी है ना, यही आना चाहिए।
पबजी में तो सब एज तक पहुंचना चाहता है। चलिए मॉड 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 1 मॉड, उसके बाद आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में आपका डिग्री 2 है तो आप 2 टीपिए। जैसे ही 2 टीपेंगे आपसे ए पूछेगा, ए की वैल्यू पुट कर, ए की वैल्यू रखना इजिकल्स टू टीपना, फिर पूछेगा बी, उसको यहाँ टीपना इजिकल्स टू, फिर पूछेगा सी, उसको रखना और इजिकल्स टू। ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखाएगा x1, तो देखो यहाँ पे x1 दिखा रहा -1, फिर इजिकल्स टू टीपेंगे तो फिर दिखाएगा x2 कितना -1, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकली -1 और -1। फिर से समझो हमने क्या करा। ठीक है, ये कहानी तो समझ में आ गई आपको, कैलकुलेटर का कहानी समझो। मॉड 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 मॉड, अरे भैया मॉड मॉड मॉड, ठीक है, फिर क्या टिपेंगे 1 टिपने के बाद फिर मॉड। अब हमसे पूछ रहा है डिग्री 2 या 3, हमने क्या किया डिग्री 2 टिपा। हमसे पूछ रहा है ए, तो ए हो गया 1, फिर हमसे पूछ रहा है बी, बी हो गया 2, फिर हमसे पूछ रहा है सी, सी हो गया 9। तो फिर आपको ये x1 की वैल्यू बताएगा, फिर इजिकल्स टू टिपोगे तो x2 की वैल्यू बताएगा। ठीक है, चलो आया बात समझ में। चलिए उसके बाद जब आप पूरा मैथमेटिक्स को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, केएलसी को रीसेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको रीसेट करना पड़ेगा। रीसेट करने के लिए क्या करना, मॉड और 1 दबा देना। क्या दबा देना, मॉड और 1। देख बेटा बार बार इस्तेमाल करना है, ट्रेडिशनल मेथड इस्तेमाल नहीं करेंगे। कितना बार करोगे एक मैथ में भाई, 10 बार थोड़ी ना करेंगे। एक मैथ में 2 बार आएगा तो क्या 2 बार इस्तेमाल करेंगे। हाँ, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, मॉड 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 टिपेंगे, अपने कैलसी का पैसा वसूल करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब मैं बताता हूँ आपको इसके लिए जहाँ पे डिग्री 3 है। तो देखो कुछ नहीं करना, अगेन यहाँ पे भी वही होगा, मॉड 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 फिर 1 फिर मॉड। जैसे ही आप इतना कांड कर दोगे, ठीक है, तो आपसे पूछेगा ऐसा डिग्री 2 और 3, ऐसा पूछेगा आपसे। तो आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं कि डिग्री कितना है, डिग्री है 3, मतलब मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो आप टिप दोगे 3, मॉड 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 1 फिर मॉड, फिर डिग्री पूछ रहा 3। अब पूछ रहा ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितना बच्चा पार्टी, ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 टिपो, फिर इजिकल्स टू दबाओ। फिर बी की वैल्यू पूछेगा, बी की वैल्यू -6, फिर इजिकल्स टू दबाओ। फिर सी की वैल्यू पूछेगा 11 इजिकल्स टू दबाओ। फिर डी की वैल्यू पूछेगा -6, तो -6 फिर इजिकल्स टू दबाओ। ठीक है, तो ये बता रहा है x1 कितना 3, फिर इजिकल्स टू टिपोगा तो फिर बताएगा x2 कितना 1, फिर इजिकल्स टू टिपोगा तो बताएगा x3 कितना 2। देखो जितना डिग्री होता है उतनी x की वैल्यू निकलती है। डिग्री 3 है तो x की वैल्यू 3 निकलेगी, और डिग्री अगर 2 है तो x की वैल्यू क्या निकलेगी माय डियर फ्रेंड, 2 निकलेगी। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकला, यहाँ से x का वैल्यू निकल गया आपका 3, 1 और 2। ठीक है, तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू अस, क्या बोलते हैं, टू डू फाइंडिंग रूट ऑफ द इक्वेशन। अगर आपको ये मेथड नहीं आ रहा है तो देखो यार, अगर मैं यहाँ से निकलवा लेता आपको तो आप फंसते कहाँ पे, आप फंसते फिर जाके मीन वैल्यू थ्योरम में, फिर वहाँ से भी निकलवा लेता तो जाके फंस जाते आप मैट्रिक्स में। तो यार ये चीज़ ज़रूरी है, जितना से जितना प्रैक्टिस, और 10th का बुक निकालना और अपने कैलकुलेटर से सारा सॉल्व करना। ठीक है, और आपको सॉल्व करना मैंने बता दिया है। चलिए तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए, है ना, फिर मैं बात करूंगा आपसे क्वेश्चन के बारे में। देखिए बहुत भाषणबाजी हो गया है ना, वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद नोट करो, है ना, तब मैं आपसे आगे की बात करता हूं मेरा बच्चा पार्टी। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ चुका होगा, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे भी लिखा है। चलिए इसको फटाफट क्या करते हैं, अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है। कह रहा है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम। रॉल्स थ्योरम को क्या कीजिए, वेरीफाई कीजिए फॉर द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू x³ - 6x² + 11x - 6। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे इंटरवल नहीं दिया हुआ है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दिया हुआ है तो जल्दी से क्वेश्चन को थैंक यू बोल देना, क्योंकि जब इंटरवल नहीं दिया हुआ रहता है तो क्वेश्चन और हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि अब हमें कैलसी चलाना आ चुका है। बेटा देखो, कैलसी के लिए घर पे जिद मत करना, अभी मैं वैल्यूज़ लिखवा दे रहा हूँ, आप उसको लिख कर काम चलाओ। आपके पास जब आएगा तो आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है,
अब ये हम तुरंत जिद नहीं करना है कि तुरंत चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चलो अब ये नहीं भाई, मम्मी पापा को ज़्यादा परेशान नहीं करने का, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो अपन को फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, लेकिन यहाँ पर हमको जो नहीं दिया हुआ है वो है यहाँ पे इसका इंटरवल। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका इंटरवल खोजेंगे, ठीक है। चलिए तो हमारा सबसे पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पे ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर फाइंडिंग इंटरवल्स को खोजने के लिए एफ एक्स को क्या करेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे, है ना, और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसी x के वैल्यू को क्या मान लेंगे अपन, इंटरवल मान लेंगे, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या बोला बेटा, देखो यहाँ पे दो तरीके थे। पहला तरीका जो आपका ट्रेडिशनल मेथड जो 11-12 से आप करते जा रहे हो, लेकिन अब अपन को सीखना है तो चीज़ों को बदलना पड़ेगा, तो मैंने आपको बदलवा दिया। आप यहाँ पे देखोगे अच्छे से तो यहाँ पे आपको डिग्री दिख रहा होगा 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, ठीक है। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू 11 और d की वैल्यू -6। क्यों, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल्स टू 0। तो x क्यूब के साथ वाला a है ना, x स्क्वायर के साथ वाला b, x के साथ वाला c, और जो कांस्टेंट है वो हो गया आपका d। यहाँ तक सब गुड गुड है ना। चलिए तो हमने अभी आपको क्या ज्ञान दिया था, हमने आपको ज्ञान दिया था कि आप अपने कैलकुलेटर में मॉड, ए भाई ये तो लिखना नहीं है एग्जाम में अभी सीख रहे हो इसलिए लिखो, ठीक है। एग्जाम में मत लिख देना मॉड मॉड मॉड, ये तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई, स्टेप लिखवाना है, इसलिए एग्जाम में तो तुम सीधे करोगे। यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है A1 है, B आपका -6 है, C आपका 11, D है -6, है ना। पता चला टीचर बोलेगा वाह क्या समझाया है। मॉड 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 प्लस 1 प्लस मॉड, ठीक है। वो हमसे पूछेगा डिग्री, हम लोग डिग्री 2 और 3 पूछेगा, हम लोग क्या बताएंगे, डिग्री बता देंगे 3, है ना। उसके बाद वो हमसे वैल्यू पूछेगा ए बी सी का, बताते चले जाएंगे, वो हमें आंसर देता चला जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग ये काम करेंगे तो हमें देगा वैल्यू x1 इज इक्वल्स टू 3, फिर हमें वैल्यू देगा 1, फिर हमें वैल्यू देगा 2, ठीक है। तो वो विद इन ए सेकेंड हो जाएगा ये। चलो मैं लिख देता हूँ पूरा, x2 हो जाएगा आपका 2 और x3 हो जाएगा आपका 1। तो x की वैल्यू हो गई 3, 2, 1। तो यहाँ से क्या हुआ, x की 3 वैल्यू अपन को निकल गई। तो चलो इस पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ, ये मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग इंटरवल एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, वहाँ से अपन क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, जब आप पूरा कैलकुलेट करना सीख जाओगे अच्छे से, समय नहीं लगेगा, फटाफट आपका काम होगा। चलिए तो हमें x का वैल्यू मिला 3, 2, 1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेग्लेक्टिंग द मिडल वैल्यू, नेग्लेक्टिंग द मिडल वैल्यू को निगलेक्ट कर दो। तो जब मिडल वैल्यू को निगलेक्ट करोगे तो आपका इंटरवल हो गया 1 से 3, या तो 3 से 1, कोई दिक्कत की बात नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो 3 और 1, क्योंकि 2 बीच में पड़ता है तो बीच वाले को लेने की ज़रूरत नहीं, बीच वाले को छोड़ दो, बीच वाले को क्या करो, छोड़ दो। चलिए बच्चा पार्टी, तो अब हमने क्या किया, इंटरवल निकाल लिया, जहाँ पे a कितना है 3, b कितना है 1, a हो गया आपका 3, b कितना हो गया 1। तो आई होप आपको ये स्टेप समझ में आया होगा कि जब किसी क्वेश्चन में अगर अपन को इंटरवल नहीं दिया हुआ रहता है तो अपन को इंटरवल खोजने के लिए उस फंक्शन को 0 के बराबर कर देते हैं, और 0 के बराबर करने के बाद अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू खोज लेते हैं, और खोजने के बाद जो मिडल वाला वैल्यू उसको क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सिंपली हमें एक इंटरवल मिल जाता है, ठीक है। चलो तो उसके बाद हमारा काम क्या था, हमारा काम था FA निकालना और FB निकालना। तो देखो बच्चा पार्टी, हमने क्या किया भाई, यहाँ इतना मेहनत करा है ना, हम तो अब ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली है। तो बेटा जब हम लोग इंटरवल खोजेंगे तब आप सीधे लिख देना, जब आप इंटरवल खोजोगे ना उस वाले क्वेश्चन के लिए आप सीधे लिखना
एफ ए बराबर एफ बी बराबर 0, क्योंकि 0 मानकर ही तो हमने x की वैल्यू निकाली है। तो अगर आप एफ ए और एफ बी निकालते भी हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, उसका आंसर 0 ही आना है। तो अपना समय वेस्ट मत करना। ऐसा क्वेश्चन जिसमें हमने इंटरवल को निकाला है उस क्वेश्चन में थोड़ा रियायत मिलना चाहिए, और वो रियायत इस प्रकार का है मेरे प्यारे पार्टी कि रियायत ये है कि वहाँ पे एफ ए और एफ बी की वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि वो 0 के बराबर ही होगा। बस सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो कौन से, अरे हर क्वेश्चन मत कर देना, सिर्फ वैसे क्वेश्चन में जहाँ हम लोग इंटरवल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे रॉल्स थ्योरम वैलिड। चलिए, तो ये आसान है, क्योंकि जब हम लोग ये सीख जाएंगे ना, जब हम लोग ये सीख जाएंगे तो फिर तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया, ये वैल्यू तुरंत निकल जाएगा, अपन सीधे लिख सकते हैं एफ ए बराबर एफ बी। अभी थोड़ा समय लग रहा है, अभी हम लोग सीख रहे हैं, है ना। जब सीख लेंगे तो हमें समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको नोट करो फटाफट। चलो मैं एडिट नहीं कर रहा यार, कितना एडिटिंग करूंगा, कहीं मैं एडिट कर करके पागल ना हो जाऊं। चलिए, तो अब बढ़ते हैं आगे। अब हमारे आगे का स्टेप क्या था, हमारा आगे का स्टेप ये था कि अपन क्या करते थे, एफ डैश सी निकालते थे, जिसको 0 के बराबर करते थे, हमारा आंसर आ जाता था, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एफ एक्स मैंने यहाँ पे पहले से लिख के रखा है, चलो फिर से एक बार लिख लो। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट। अब भैया डिफ्रेंशिएशन नहीं आता, फिर से बोल रहा हूँ, जाके सीख ले भैया पिछले लेक्चर में। चलो, एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x, और यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और माइनस 6 तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल्स टू सी। तो एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11। चलिए, तो हम लोग बहुत आंसर से निकाल लिया, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन अपन को आता है ना, डिफ्रेंशिएशन अपन को आता है। तो फॉर वैल्यू ऑफ सी क्या करते थे, एफ डैश सी इज इक्वल्स टू 0। तो अब अपन देखिए, अपन तीसरे लेक्चर में रॉल्स का, तो अब मुझे नहीं लगता कि तीसरे लेक्चर में उतना बार बार भाषण देने की जरूरत है, ठीक है। अपन पॉइंट टू पॉइंट बातें करते हैं। देखो, फिर आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर हो, वाई स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन आप देखोगे तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब क्या बार बार कभी करते रहेंगे क्या, उतना समय थोड़ी ना रहता एग्जाम में। चलिए, तो इस इक्वेशन का डिग्री क्या है, डिग्री है 2। ए की वैल्यू देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है ना। तो देखो यहाँ पे सी स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, सी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो साला क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपका, सी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 3, तो ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई -12, सी की वैल्यू हो गई 11, है ना। क्योंकि यहाँ पे x है, यहाँ पे c है, तो c का कोफिशिएंट हो जाएगा b, और कांस्टेंट आपका हो जाएगा c। अगेन वही करेंगे बेटा, मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप लोग भी बार बार लिख लो स्टेप को। जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये है ना, सीधे करोगे। डिग्री वगैरह पूछेगा उसको जवाब देना। चलिए, तो फिर वही करेंगे कैलकुलेटर में, मॉड मॉड मॉड, ठीक है। बहुत आसान होने वाला हमारे लिए, एग्जाम में अभी नहीं लिखेंगे। और बेटा देखो, जब सब कुछ कर लोगे ना तो मॉड दबा के 1 टीप देना, नहीं तो पता चला कैलकुलेटर उसी में रहेगा तुम्हारा, फिर तुम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो रीसेट करने के लिए, है ना, रीसेट करने के लिए कैलकुलेटर को क्या करना, मॉड और साथ में 1। चलो यार, बहुत ज्ञान देना भैया, बहुत कुछ सिखाना पता है अभी तुम लोगों को। मॉड मॉड मॉड, इक्वेशन 1 फिर मॉड, तना दन सॉल्व होता है यार। डिग्री 2 है, ए की वैल्यू है 3, और गलती के चांसेस नहीं। पहली बात तो भैया गलती के कोई चांसेस नहीं है इसमें। तो ये x1 का वैल्यू दे रहा है 2.57,
और x2 का वैल्यू दे रहा है 1.422। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, क्योंकि c है ना बेटा, यहाँ पे c है तो क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। ये तो हमारा एक रफ हो गया एक तरह से, ये कैलकुलेटर का यूज़ है ना, अभी लिखो, एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो c की वैल्यू क्या हो गई 2.57 और 1.422, दोनों ही क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि दोनों ही 1 और 3 के बीच में है। तो फ्रेंड देखो, अभी शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा अपन को, लेकिन जैसे ही अपन धीरे धीरे सीखते चलेंगे ये सब चीज़ों को, आज आपने सीखा होगा, आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, जब सीख लेंगे ना तो एक कॉन्फिडेंट हमारा अलग लेवल का होगा कि आओ ना यार, हमने तो आता है। सीखने के बाद ये कॉन्फिडेंट हमारे अंदर आएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, तो अभी अपन सीखने के फेज़ में, बार बार देखो वीडियो को, जितनी बार देख सकते हो, एटलीस्ट मैं सिखाने के लिए तैयार तो हूँ यार, मैं शॉर्टकट कहाँ मार रहा हूँ, वरना मैं क्या बोलता, मैं सीधे बोलता कि हाँ ये आंसर ये आ गया, सभी को पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। लेकिन भाई नहीं टूटता है फैक्टर, यहाँ देखो 33 है, चलो यहाँ तो चलो टूट गया, लेकिन बहुत बार दिक्कत होता है। देखो आंसर पॉइंट में आ रहा है, आंसर किस में आ रहा है बच्चा पार्टी, आंसर आ रहा है पॉइंट में, है ना, तो बहुत जगह पे दिक्कत होता है, ऐसी बात नहीं है। तो चलो आप इसको नोट करो, फिर अपन एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे अपन समापन करेंगे रॉल्स थ्योरम का। इसके जितने भी टाइप करवा दिए, इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, और आ भी गया तो वही करना, एफ ए निकालना, एफ बी निकालना, बराबर करना। नोट इट प्लीज। तो चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, है ना, जिससे अपना आज अपन रॉल्स थ्योरम यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में अपन करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम। हो सकता है मीन वैल्यू थ्योरम का मैं 1 या 2 लेक्चर देखता हूँ, जैसा मेरा मन करे। चलिए, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा देखो बहुत खुश हो जाना है, क्योंकि जब इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है, इंटरवल वाला क्वेश्चन आता है तो अपन को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। यहाँ पे इंटरवल नहीं है, अच्छी बात है, खुद ही इंटरवल निकालेंगे, है ना। चलो, तो फंक्शन हमें वहाँ पे फिर से दिया हुआ है f(x) की वैल्यू बहुत प्यार से, जो कि है 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2। चलिए, सब कुछ गुड है। तो हमें पता है कि अपन कैसे निकाल सकते हैं इंटरवल को। तो फॉर फाइंडिंग इंटरवल, है ना, इंटरवल क्यों निकालना जरूरी है, क्योंकि जो आंसर्स आता है ना बच्चा पार्टी, वो अपन को देखना पड़ता है कि इंटरवल के बीच में है या नहीं। अगर वो नहीं देखना पड़ता तो इंटरवल निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो आंसर आता है उसको अपन को देखना पड़ता है ना कि वो इंटरवल के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हो सकता है कोई वैल्यू इंटरवल के बाहर आ रहा हो, तो उसको अपन आंसर कंसिडर नहीं करते हैं। ये एक मेन रीज़न है। देखिए, अगर रॉल्स थ्योरम में अपन गलती भी करते हैं तो अपन पकड़ सकते हैं। जैसे कि इंटरवल है हमारा 1 से 9 और हमारा आंसर आ रहा है -12 या तो आ रहा है 10, पक्का अपन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझने के लिए अच्छी बात है। अगर इंटरवल के बीच में आंसर नहीं आ रहा है तो समझो हमने कहीं ना कहीं गलती की है। वैसे इतनी देखो, उससे पहले लॉग वाला क्वेश्चन करा था ना, वो माइनस में हर बच्चा गलती करता है वहाँ पे, क्योंकि ब्रैकेट नहीं लेता ना, माइनस में फंस जाता है बच्चा। चलो, तो फॉर फाइंडिंग इंटरवल f(x) = 0, तो यहाँ पे f(x) है आपका 2x³ प्लस x² माइनस 4x माइनस 2 = 0। अगेन इट इज़ अ क्यूबिक इक्वेशन, है ना, जिसकी डिग्री, ये आपको अभी लिखना है, एग्जाम में नहीं लिखना है, डिग्री 3 है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d = 0। तो इस आधार पर a कितना हो गया, a हो गया 2, b कितना हो गया, जब कुछ नहीं हो तो होता है 1। इस आधार पे c कितना हो गया, इस आधार पे c हो गया -4, साइन भी लेना है साथ में, और इस आधार पे d कितना हो गया, d हो गया आपका -2। चलिए, फिर अपना कैल्सी निकालेंगे, मॉड। फिलहाल आपके पास कैल्सी नहीं है तो आप स्टेप को लिखो, जब कैल्सी आएगा तो प्रैक्टिस कर लेना। फिलहाल ये स्टेप को लिख लो, जो स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। मॉड 1 प्लस, देन आपसे पूछेगा डिग्री, है ना, तो डिग्री अपन 2 या 3 पूछेगा, तो आप उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वैल्यूज़ को इंटर करना है। चलिए, अपन वैल्यू को क्या करते हैं, इंटर करते हैं। तो अपन ने कैलकुलेटर ऑन किया, मॉड फिर 1 फिर मॉड, हमसे पूछा डिग्री, तो यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री है 3। पूछ रहा है ए है 2 फिर = 2, बी है 1 फिर = 2, फिर सी है -4 तो -4 = डी है -2 तो -2 = तो हमें ये कुछ तरीका डाटा देगा। x1 की वैल्यू मुझे दिया है 1.41, फिर एक x2 की वैल्यू दी है -1.41, फिर x3 की वैल्यू दी है -0.5। ठीक है,
तो यहाँ से मैं लिखूँगा x की 3 वैल्यू हो गई 1.41 -1.41 और -0.5। ये 3 वैल्यू आपको यहाँ से निकल जाएगा। आइए इसके बारे में यहाँ डिटेल में बात करते हैं। x की 3 वैल्यू निकल गई 1.41 -1.41 और -0.5। तो देखो इसमें मिडल टर्म मेरे हिसाब से ये है -0.5, इसको नेग्लेक्ट कर दो। नेग्लेक्टिंग द मिडल टर्म, नेग्लेक्टिंग द मिडल टर्म। देखो अरे नंबर सिस्टम में देखोगे ना तो ये देखो 1.41 यहाँ आएगा, ये आएगा 0, इससे पहले क्या आएगा 0.5, फिर उसके बाद क्या आएगा 141। तो ये देखो इसके ये बीच में आ गया ना 0.5, तो 0.5 क्या होगा, नेग्लेक्ट हो गया। अपन ने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसको इंटरवल लिया। तो हमारा इंटरवल क्या हो जाएगा, हमारा इंटरवल हो जाएगा, देखो बेटा -0.5 बीच में आ रहा है, इसलिए क्या करेंगे, उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इंटरवल हो गया 1.41, -1.41। ठीक ठाक इंटरवल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो ए की वैल्यू कितना 1.41, बी की वैल्यू कितना -1.41। तो यहाँ पे जब अपन ऐसा वाला करते हैं बिना इंटरवल वाला, तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं एफ ए बराबर एफ बी इज इक्वल्स टू 0, रॉल्स थ्योरम वैलिड। क्योंकि देखो क्वेश्चन ने कंडीशन नहीं दिया, हमने खुद का कंडीशन निकाला, और खुद का कंडीशन रॉल्स में कभी भी गलत नहीं होता है। तो आई होप आपको ये बातें जो मैंने की हैं वो समझ में आया हो कि जब आपको इंटरवल ना दे तो आपको एफ एक्स बराबर 0 मान कर बाय ये कैलकुलेशन करके, है ना, ये एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना, अभी सिर्फ सीखने के लिए आप अपने कॉपी पे लिखो। एग्ज़ाम में आप सीधे लिखोगे यहाँ के बाद यहाँ, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या करते हैं, नेग्लेक्टिंग मिडिल टर्म, है ना, मिडिल टर्म को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमें एक इंटरवल मिल जाता है। और जैसे अपन इंटरवल को खोज लेते हैं, है ना, क्योंकि अपन का आंसर का रेंज देखना है ना कि इसके बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे अपन इंटरवल देख लेते हैं, उसके बाद आप सीधे लिखोगे एफ ए बराबर एफ बी, इसकी वैल्यू क्या 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉल्स थ्योरम वैलिड हो जाएगा। तो आप इसको नोट करो बच्चा पार्टी, है ना, वीडियो को पॉज करो, नोट करो, पसंद आ रहा है तो शेयर करो, लाइक करो, नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक करो, अनसब्सक्राइब करो। हर एक बच्चे से मैथ बनेगा बेटा, याद रखना, हर एक बच्चे से। जो कमज़ोर हो, कमज़ोर कुछ नहीं होता बेटा, वो मेहनत करने के ऊपर है। जो 12 में पढ़ने में ठीक था, इंजीनियरिंग में मेहनत नहीं करेगा तो वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो ये इंजीनियरिंग है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, ठीक है। और मुझे पता है ना बच्चों का असली तकलीफ़ कहाँ होता है, तो मैं उस तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करता हूँ, जिसके बदले हमें ढेर सारा मुझे पैसा मिलता है। फिर उस पैसे से मैं मस्त घूमता फिरता हूँ, है ना, गाड़ी में पेट्रोल वेट्रोल डला के, सही बात है। चलिए, तो अब अपन को खोजना है सी की वैल्यू, जिसके लिए चाहिए एफ डैश सी। तो बहुत बार ये कांड कर चुके हैं, एक बार और करते हैं। आइए फिर से आइए एफ एक्स पे, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर। फिर मैं वही बात बोलूँगा कि जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता लेक्चर पिछले के देख लो। चलो x³ का हो जाएगा 3x², x² का हो जाएगा 2x, x का हो जाएगा 1। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगा यहाँ पे, फॉर्मूला लगा d/dx x का पावर n, nx n-1। ठीक है, तो मैं अगेन वही बात बोलूँगा, गरियाना मत कि भाई डिफ्रेंसिएशन पढ़ लो जाकर, बहुत मेहनत से पढ़ाया, इसलिए मैं यहाँ पे सीधा लिख रहा हूँ वैल्यू, ठीक है। वरना डबल मेहनत, इतना तो भाई मैंने बेसिक बना दिया आपका। तो ये आपका हो गया 6x² प्लस 2x माइनस 4, 2 आपका कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चा पार्टी, तो अब आगे बढ़ते हैं। पुट x बराबर c, तो ये आपका हो जाएगा f' 6c² प्लस 2c माइनस 4। ठीक है, अब आंसर की तरफ पढ़ते हैं। तो फॉर द वैल्यू ऑफ c अपन क्या करते थे, f' इज इक्वल्स टू 0, f' इज इक्वल्स टू 0। f' की वैल्यू कितनी है, 6c² प्लस 2c माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देखो
इट इज अगेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर से ये क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, है ना, जिसकी डिग्री कितनी है, जिसकी डिग्री है 2, ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -4, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू -4। ठीक है बच्चा बाड़े एकदम। चलो अब टिपते हैं मॉड 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 मॉड। कैलकुलेटर रीसेट कर लेना पहले, मॉड 1 दबा के, मॉड 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 इक्वेशन 1, फिर मॉड डिग्री 2, पूछ रहा है ए है 6, पूछ रहा है बी है 2, पूछ रहा है सी है -4। तो द आंसर इज 0.666666। ये आपको x1 देगा 0.666, फिर टिपोगे तो ये आपको x2 देगा -1। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखना, है ना। आपके अकॉर्डिंग क्या है, c है ना, तो इसको आप c की वैल्यू मानना, भले वो x की वैल्यू दे रहा, आपको c की वैल्यू मानना है। यही आपका क्या हो गया आंसर। देखो क्योंकि दोनों ही रेंज में है। रेंज में कैसे, क्योंकि हमारा रेंज था -1.41 और 1.41, तो देखो दोनों ही क्या है, रेंज में, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो भले ये x1 x2 के फॉर्म में दे रहा, लेकिन अपन अकॉर्डिंग टू यूज, जैसा हमारा ये वेरिएबल है, जैसे वेरिएबल यहाँ पे c है ना, तो अपन यहाँ पे c लिखेंगे। अगर यहाँ पे y होता तो y की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पे अगर z होता तो z की वैल्यू लिखते हैं। तो इतना समझदार तुम लोग होगे, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए अब सेशन को एंड करते हैं। फाइनली रॉल्स थ्योरम हमारा खत्म हो गया बहुत अच्छे तरीके से। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि और कहीं से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और अगर आए भी तो एटलीस्ट इतना कंसेप्ट तो आपका बिल्टअप हो ही चुका होगा कि आप इसको अच्छे से खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मिलते हैं अपन अगले लेक्चर में, जो कि है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम, है ना। हो सकता है मैं मीन वैल्यू थ्योरम का एक ही लेक्चर पढ़ाऊँ एज अ डेमो, क्योंकि कितना डेमो खोलोगे भैया, बहुत लेक्चर तक जाना है। ठीक है, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।